जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज का सत्संग सुनीता सिंह आंटी ने यूएसए से भेजा है। संगत जी, आंटी ने अपनी आवाज़ में ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर किया है। आप आंटी की आवाज़ में उनका सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं आप सबके सामने गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सुनीता सिंह है। मैं अमेरिका में इंडियाना में वाइटलैंड में रहती हूँ। संगत जी, मेरी सहेली है रीटा आंटी। वो ही गुरुजी को मानती थी और मैं हमेशा उससे ही कहती थी कि गुरुजी, अपने गुरुजी से कहे कि मेरे लिए कुछ बताएं, मेरे लिए कुछ सोचें, तू अपने गुरुजी से बात कर। हमेशा मैं उससे यही कहती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन गुरुजी ने, मैं और मेरे पति, हम दोनों ट्रक ड्राइव करते हैं अमेरिका में, सेमी ट्रक। हम दोनों टीम में जाते हैं इंडियाना टू कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया टू इंडियाना। संगत जी, ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे स्वप्न में शाम के टाइम पे गुरुजी ने दर्शन दिया। इन अ सेंस, मुझे आसमान में शिवजी भगवान जी के दर्शन हुए। मेरे को सबसे पहले ऐसा दिखा कि आसमान में पानी ही पानी है, मतलब बहता हुआ पानी है। उसमें माँ दुर्गा का विसर्जन हो रहा है। माँ दुर्गा मुझे घुटनों तक विसर्जन होते हुए दिखाई दी और माँ दुर्गा का बहुत बड़ा विराट विराट स्वरूप दिखाई दिया मुझे। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आया। एक सेकंड में मेरे मन में ये क्लिक हुआ कि काश मुझे शिवजी भगवान जी के भी दर्शन हुए। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि उसी उसी पल मुझे शिवजी भगवान जी के समुद्र के किनारे ऐसे दर्शन हुए कि शिवजी भगवान जी अपनी योग मुद्रा में बैठे हैं, आलती पालती मार के। और उनका इतना विराट विराट रूप का मुझे दर्शन हुआ कि आप समझोगे नहीं संगत जी कि उनके अंगूठे के पास भी, मतलब हम पूरे नहीं पहुंचेंगे। तो आप समझ जाओ कि कितना विराट स्वरूप का मुझे दर्शन हुआ। फिर उसी सेकंड मुझे, उसके बाद ही, वहाँ धूमिल धूमिल शाम का समय था और उसके बाद ही मुझे उसी समुद्र के किनारे शिवलिंग के दर्शन हुए। वो भी बहुत विराट रूप में शिवलिंग के दर्शन हुए मुझे, ब्लैक शिवलिंग के। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो सब चीज़ क्या थी। उसके बाद ही मैंने देखा कि गणेश जी के मुझे दर्शन हुए, जिनके राइट पैर जमीन में थे और लेफ्ट पैर उनके थाइस में थे। मतलब उनके राइट पैर नीचे थे और लेफ्ट पैर ऊपर थे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे इस तरह का दर्शन हुआ कि मेरी एकदम से आंखें खुल गईं। जैसे ही मैं पीछे से उठ के अपने हस्बैंड के सामने आगे आई, तो उस टाइम पे वो ओक्लामा में थे, इंडियाना टू ओक्लामा। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि अभी हम कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा अभी हम ओक्लामा में पहुँच गए हैं। नींद खुल गई आपकी? तो मैंने कहा हाँ। और मैं ना आसमान को संगत जी इस तरह से देख रही थी कि जैसे मुझे गुरुजी दिखाई दे रहे हो, मतलब मुझे शिव जी भगवान जी या माँ दुर्गा या गणेश जी के दर्शन हो। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ? मैंने कहा मुझे इस तरह से शिव जी भगवान जी, गणेश जी और माँ दुर्गा के दर्शन हुए।
तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अचानक तुम्हें इस तरह के दर्शन हुए हैं तो शायद इसमें भी भगवान जी की कोई मर्जी होगी। तो ऐसा ही हुआ कि हमारे यहाँ पे शाम हो रही थी और इंडिया में सुबह हो रही थी। तो संगत जी, मैंने ना अपनी सहेली से पूछा जो इंडिया में है, उसको मैंने बताया कि मैंने ये स्वप्न देखा। वो गुरुजी को बहुत मानती है, उसे गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में और सब चीज़ के बारे में बहुत पता है। वो मेरी फ्रेंड है, रीटा नाम है उसका, दिल्ली में ही रहती है वो। तो जब मैंने अपनी फ्रेंड को बताया ये सारी बात, तो उसने बोला तुझे तो साक्षात स्वयं महादेव ने दर्शन दिए हैं। तो मैंने कहा हाँ, महादेव ने दर्शन दिए। वो तो मुझे कई बार मुझे ऐसे दर्शन दे चुके हैं कि मैं समुद्र में हूँ, मैं लोगों को बचा रही हूँ, और हमेशा ही वो मुझे आसमान में ही दिखाई देते हैं, विराट रूप में। मतलब कभी कभी उनका हाथ मेरे सर पे होता है। तो मैं उसे अपने बारे में बता रही थी कि हमेशा ही मुझे शिवजी भगवान जी के बहुत दर्शन होते हैं, पर पहली बार ही मुझे माँ काली और माँ दुर्गा के दर्शन हुए हैं। तो मैंने कहा वो मुझे नहीं समझ में आया। तो उसने मुझे बोला कि तुझे तो महादेव जी के दर्शन हो गए, इसका मतलब है साक्षात तुझे गुरु जी के दर्शन हुए हैं। तो मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ मेरे पति जो हैं वो गुरु जी के फेसबुक में देखते हैं, उनको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखते हैं, पर मैं कभी नहीं लिखती थी, मैं जस्ट देखती थी। तो वो मुझे गुस्सा करते थे संगत जी कि तुम्हें जय गुरु जी लिखने में क्या परेशानी है। तो मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि क्यों बहस करना है अपने हस्बैंड से, तो मैं भी जय गुरु जी लिखने लग गई। मतलब मेरा कोई इन अ सेंस मतलब नहीं था, बस मैं सिर्फ लिखती थी। आप यकीन नहीं मानोगे गुरुजी, संगत जी, कि गुरुजी ने मतलब पता नहीं, मेरी फ्रेंड ने कहा कि गुरुजी ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारी बहुत ही परीक्षा ली है। और गुरुजी अगर किसी को अपने पास लेते हैं तो इसका मतलब है गुरुजी उनकी बहुत परीक्षा लेते हैं, गुरुजी की परीक्षा में वो खरे उतरते हैं, इसलिए ही गुरुजी उनको अपनी शरण में लेते हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी फ्रेंड ने मुझे ये सब कहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मुझे भी दिखाई दिए, उनको तो स्वयं गुरुजी के ही रूप में दिखाई दिए। तो मैंने, अब आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि हमें ओक्लामा से कैलिफोर्निया टू इंडियाना आना हमारे लिए इतना भारी हो गया कि हमें ये लग रहा था हम कब इंडियाना पहुँचे और कब जाके गुरुजी का कुछ करे। बार बार मेरे हस्बैंड को दिखाई दे रहा, उनको फेसबुक में बार बार ये उनको मैसेज आ रहा है कि बेटा तू मेरा चाय प्रसाद कर, मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा। मेरे हस्बैंड को आता था, मुझे नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा मेरी फ्रेंड ने भी मुझसे यही कहा है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं हमेशा उससे ये कहती थी तू अपने गुरुजी से बोल कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमारे लिए कुछ करे। मैं हमेशा उससे ये कहती थी कि तू अपने गुरुजी से बोल। तो वो हमेशा यही कहती थी कि गुरुजी हर किसी को नहीं अपनाते हैं, गुरुजी किसी लोगों को अपनी शरण में लेते हैं। तो मुझे लगा कि भाई हमें क्यों लेंगे अपनी शरण में, हम तो उन्हें मानते भी नहीं हैं, हम उन्हें जानते भी नहीं हैं। तो संगत जी मुझे यही लगा, मैं तो अपने महादेव माँ दुर्गा की ही पूजा करती हूँ, माँ काली की पूजा करती हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं करती। तो फिर जब स्वप्न हुआ और मेरे हस्बैंड को खुद गुरुजी के दर्शन हुए, फिर हमसे, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि हमसे वहाँ से यहाँ तक ऐसा हो रहा था कि बस हम उड़ के बस अपने घर पहुँच जाए और हम गुरुजी का प्रसाद करें। तो संगत जी ये बात है 2023 नवंबर एंड की, मतलब लास्ट था नवंबर का महीना। हम आई थिंक 1-2 तारीख दिसंबर में घर पहुँचे। हम घर में आए, हमारे घर में कोई गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे घर में सिर्फ शिवजी भगवान जी की एक शिवलिंग है और माँ दुर्गा का ही एक माँ काली की एक मूर्ति है, माँ काली की मूर्ति है जो मेरी मम्मी माँ काली को बहुत मानती थी। वो मैंने इंडिया से अपने पापा के घर से मंगवाई थी, बस वो माँ काली की मूर्ति थी। फिर गुरुजी संगत जी हमने क्या किया, हम घर आए, मेरे हस्बैंड ने कहा हम चाय प्रसाद करते हैं और दिया जलाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम जो मंदिर में दिया जलाते हैं उसको छोड़ के हम अलग से एक दिया जलाते हैं। तो संगत जी हमने क्या किया, एक अलग से नया दिया जलाया। हमने गुरुजी का नाम लिया, हम कह रहे हैं हम गुरुजी हम आपको जानते नहीं, आपको कुछ समझते नहीं, मतलब आपके बारे में हम कुछ जानते नहीं, सॉरी, आपने हमें अपनी शरण में लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा। तो हम चाय प्रसाद और जो भी हमारे घर में उस टाइम बिस्किट वगैरह जो भी था हमने उनको लाके समर्पित किया, मतलब हमने उनके लिए अपने घर में ही ये सब चीज़ शुरू की।
संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि उसी समय हमें दिए की ज्योत में पहली बार स्वयं शिव जी के पूरे आकार का दर्शन हुआ। उसके बाद शिव जी के आकार को देखते देखते ही वो हनुमान जी में बदल गए। हमें कुछ नहीं समझ में आया। फिर हमने जो चाय प्रसाद रखी थी, जैसे हमने वो चाय प्रसाद उठाया तो हमने उसका फ़ोटो भी क्लिक किया, तो उसमें स्वयं शिव जी भगवान जी के चाँद के साथ ही स्वयं उनका आसन लिया हुआ ही हमें दर्शन हुआ। और उसके बाद ही, तुरंत बाद ही हमें हनुमान जी के दर्शन हुए, जो हमें समझ नहीं आया। बस हमने सिर्फ देखा और हमने उनको जय शुक्राना गुरुजी कह के हम वापस नीचे अपने हॉल में आ गए। मैंने ये सारी बात अपनी फ्रेंड को बताई तो उसने बोला, तुम्हें तो स्वयं साक्षात शिव जी भगवान जी के दर्शन हुए। तो मैंने उससे कहा कि तू तो कहती थी हमेशा ओम दर्शन में होते हैं, हमें तो ओम में दर्शन नहीं हुए। उसने कहा तुम पर भगवान की इतनी कृपा है कि उन्होंने तुम्हें स्वयं शिव जी के रूप में दर्शन दिए। तो मुझे लगा शायद वो मेरा दिल रखने के लिए ये सारी बातें कह रही होगी, तो मैंने उसकी बात मान ली और हमने जय गुरु जी किया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसके बाद हमारे पास कोई स्वरूप नहीं था। हमें पता भी नहीं था कि गुरु जी की फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता था। इनसे हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। एटलीस्ट हम खुद दिल्ली के हैं, हमें आज तक नहीं पता कि दिल्ली में गुरु जी का मंदिर है, हमें कुछ भी नहीं पता। अमेरिका में हम रहते हैं, फिर अमेरिका में हमें कहाँ से स्वरूप मिलेगा? तो मेरी फ्रेंड ने कहा तुम गूगल में जो भी गुरुजी का स्वरूप देखोगे, और अगर जिस स्वरूप में तुम्हें ऐसा लगेगा कि गुरुजी मतलब तुम्हें अलग से दिखाई दे रहा है, तुम उस स्वरूप को निकलवा लो। तो गुरुजी, हमने अपने घर में जो स्वरूप देखा वो ऑरेंज चोले में गुरुजी हैं और वो हमें बहुत अच्छे लगे। तो हमने जाके वॉलग्रेन से उसका प्रिंट निकलवाया और हम हॉबी लॉबी से उसका प्रिंट फ्रेम लेके आए और हमने वो फ्रेम करा लिया। हमें ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप को फ्रेम करते हैं या नहीं करते, हमें कुछ नहीं पता। हम ये सब लेके अपने घर में दिसंबर में आ गए और उसने बोला कि तुम इसे ढक के रखना, और जिस दिन तुम अपने घर में अगर तुम गुरुजी का भंडार मतलब सत्संग करवाना चाहते हो तो उस तरह से उसने हमें सारी चीज़ें बताई। तो हमने वो स्वरूप को ढक के ही रखा। तब तक हम अपने घर में जो मंदिर में शिवलिंग था बस उसी के आगे अलग से दिया जलाते रहे। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि अचानक गुरुजी का हमारे साथ ऐसा सत्संग होता है कि 8 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी। तो उस दिन 7 दिसंबर को मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते हैं कि चलो हम ना घूम के आते हैं। तो मैंने बोला क्यों जाना है? तो उन्होंने कहा नहीं मेरा मन कर रहा है, चलो चलते हैं। तो हम गुरुजी संगत जी हम इंडियाना में ही रहते हैं, अमेरिका में इंडियाना में रहते हैं। तो अचानक मेरे हस्बैंड ने बोला तो हम यहाँ से फिशर चले गए। फिशर में गए, अचानक ही हम किसी शोरूम में पहुँच गए। वो मर्सिडीज़ का शोरूम था। तो वहाँ जाने के बाद मेरे हस्बैंड को एक मर्सिडीज़ कार पसंद आ गई, ऊंची वाली कार पसंद आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे पास तो किया कि अभी पिछले साल ही नई गाड़ी खरीदी है, हमने 2022 में खरीदी है और अब हमें नई गाड़ी की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी मुझसे ये सब करवा रहे हैं। तो मुझे लगा ये ऐसे ही बोल रहे हैं। सच बताऊं संगत जी, मुझे ऐसे ही लगा, पता नहीं गुरुजी का नाम लेके कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो फिर मैंने बोला, तो मैंने कहा पिछले साल ही तो आपने मेरी एनिवर्सरी में ये नई गाड़ी दिलाई है, हम लोग ट्रक पे रहते हैं, एक ही गाड़ी की हमें ज़रूरत है, हमें दूसरी गाड़ी की क्या ज़रूरत है? तो पता नहीं क्या हुआ कि वो मर्सिडीज़ कार देख के मुझे गुरुजी, सच बताऊं संगत जी, मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने देखते के साथ ही उसे यस कर दिया और वो हमने गाड़ी ले ली। उसी दिन हम सब कुछ सारा कुछ करके वो गाड़ी लेके फिशर से हम वाइटलैंड अपने इंडियाना में आ गए। अगले दिन 8 तारीख का हमारी एनिवर्सरी थी। तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे घर में बहुत स्पेस है और तुम सब कुछ अच्छे से कर सकते हो, तुम गुरुजी का एक चेयर ले लो, मतलब अच्छा सा सिंहासन ले लो। तो हमने कहा हाँ ले सकते हैं, क्योंकि हमारे 4 बेडरूम का घर है, हम दोनों पति पत्नी यहाँ पे रहते हैं, तो पूरा घर हमारा खाली है। तो हमने क्या किया कि फिर यहाँ से हम बॉब फर्नीचर गए, इंडियाना में ही हमने वहाँ पे एक चेयर बुक करी गुरुजी के लिए, और वो
8 दिसंबर को तो नहीं आई, नेक्स्ट वीक में हमारे घर में वो आ गई। गुरु जी का स्वरूप भी आ गया, सब कुछ आ गया। वो सब हमने, उसने हमसे कहा ढक के रखो, हमने ढक के ही रखा। उसके बाद गुरु जी हमने अपने घर में स्वरूप को भी लगाया, सिंहासन लगाया, पूरा पूरा दरबार मैंने खुद स्वयं से ही सजाया। जो मुझे समझ आया, जैसे समझ आया, मैंने उस तरह से सजाया। फिर अचानक ही मेरे हस्बैंड को हुआ, हम फिर से ट्रिप पर निकल गए। अचानक मेरे हस्बैंड को हुआ कि हम 25 दिसंबर को अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखते हैं। तो मैंने कहा 25 दिसंबर ऐसा दिन है कि कोई लोग आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे सब लोग बहुत ही मतलब मैनिपुलेटेड लोग हैं, सब टाइम टू टाइम आते हैं, सबका शेड्यूल होता है। हम अचानक एकदम से कैसे किसी को बुला सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो आएंगे आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, पर हम गुरुजी का सत्संग करेंगे। हम खुद टूर पे हैं, हम अभी घर ही नहीं पहुँचे। तो मैंने सबको फ़ोन कर दिया संगत जी, तो सबको मैंने फ़ोन पे बता दिया कि हम 25 तारीख को अपने घर में ये रखना चाहते हैं। अगर आप लोग फ्री हैं तो आके गुरुजी का सत्संग ज्वाइन कीजिए। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, सबने हाँ कर दी, क्योंकि 25 दिसंबर जो होता है सबका छुट्टी का दिन होता है। हर जगह, हर नौकरी पे सभी का छुट्टी का दिन होता है। हमने वापस आना था 23 दिसंबर को, और हमारा लोड कुछ कैंसिल हो गया, और होते होते हम 24 दिसंबर हो गए हमें। और 24 दिसंबर को सारी मार्केट शाम को 3 बजे के बाद बंद हो जाती है, क्योंकि 24 दिसंबर से ही उनका सब शुरू हो जाता है, 25 दिसंबर तक सबका रहता है। अब हमें 25 दिसंबर को हमारे घर में गुरुजी का सत्संग करना था। हमारे पास कुछ सामान नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं, एक फ्रूट नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि हम खुद घर पे नहीं। रास्ते में हम जब वापस आ रहे थे कैलिफोर्निया से, तो हम इफिंगम तक पहुँचे। इफिंगम में आके ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम यहाँ से वॉलमार्ट चढ़ते हैं और यहीं से सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद सारे शोरूम बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद हम कुछ नहीं खरीद पाएंगे। तो हमने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी सब आपके सहारे, अब आप जो रास्ता दिखाएंगे हम उसी रास्ते पे चलेंगे। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, मेरे शिवजी भगवान जी का अनंतम 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 शुक्राना। वो सच में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके साथ रहते हैं। उनके भक्त शायद उन्हें भूल जाएं, लेकिन गुरुजी कभी नहीं भूलते हैं। हम चाहे उन्हें शिव जी के रूप में याद करें, गणेश जी के रूप में याद करें, या माँ काली के रूप में याद करें, गुरुजी आपको संभाल ही लेते हैं, आपको अपनी चरणों में ले ही लेते हैं, आपको अपने पास ले ही लेते हैं। तो गुरुजी ने इसी तरह से हमारा हाथ पकड़ा और हम वॉलमार्ट पहुंच गए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हम वॉलमार्ट पहुंचे और हम वहाँ पे जाते गए, हमें जो जो चीज़ मतलब हमारे दिमाग में क्लिक होता गया, हम वो सब चीज़ें ऐसे खरीदते गए जैसे हमारे घर में किसी की शादी हो। मतलब जैसे हम शादी का सामान खरीद रहे, हमें कोई पैसों की कोई चिंता नहीं, बस हमें सामान मिलना चाहिए। हम जो देखें ये गुरुजी के लिए ठीक है, ये गुरुजी के लिए अच्छा है, ये गुरुजी के लिए पसंद का है, हम वो सब लेते जा रहे हैं। उसके बाद वो सब चीज़ें लेके हमने अपने ट्रक में अंदर इन स्टोर होता है, उसमें हमने सब चीज़ें रख दी। वहाँ से हमारा घर 3 घंटे की ड्राइव पे था, क्योंकि 3 घंटे बाद हम घर पहुँचते, इंडियाना आते, तब तक वो सारी मार्केटें बंद हो जाती। तो हम जब थे वहाँ 2 बज रहे थे, हमने सारा सामान ले लिया। संगत जी हम सारा सामान लेके घर आ गए। घर आने के बाद हमने सब चीज़ें अपने घर तक लाने से पहले हमें याद आया कि हमने गुरुजी का तो चोला लिया ही नहीं, कुछ भी नहीं लिया। कोई हमने उनका मतलब जो हमने स्टूल लिया है उसके ऊपर बिछाने के लिए कोई आसन नहीं लिया। जो हमने गद्दी ली है जिसमें हमने गुरुजी का चरण रखने हैं, उसके लिए हमने कुछ कवर नहीं लिया। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि हमें एकदम से हमारे बिल्कुल इंडियन बाज़ार के सामने ही कोई बुटीक था जहाँ पे इंडियन सारा सामान मिलता था, और वो 6 बजे तक ही खुला रहता था। अचानक ही क्या हुआ कि हम वहाँ पहुँचे और मेरे हस्बैंड तो इंडियन स्टोर में घुस गए और मैं चली गई सीधा उस मतलब जो ड्रेस की दुकान थी उसमें घुस गई। तो मैंने उनसे जाके कहा कि क्या मुझे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी? उन्होंने बोला हाँ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो कितने का था वो कोई मैटर नहीं करता, बस मुझे सिर्फ चाहिए था। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि मुझे सारी चीज़ें मिल गई। 25 तारीख को हमारे घर में बहुत अच्छे से गुरुजी का सत्संग हुआ, और कहते हैं ना कि जिस दिन बारिश होती है उस दिन बहुत अच्छा होता है, आपके घर में कुछ शुभ समाचार होता है, यहाँ पे लोग ऐसा बोलते हैं। तो उस दिन 25 दिसंबर को इतनी बारिश हुई कि शाम तक
इतने लोग आ गए मेरे घर में कि मुझे समझ ही नहीं आया कि बहुत अच्छे से मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाया। जैसे जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया, सब कुछ समझाया, उस हिसाब से हमने पूरा कुछ किया। सब कुछ करने के बाद हम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, हमें इतनी शांति मिली। मतलब संगत जी, आप समझ नहीं सकते हो कि हमने जो ज़िंदगी में अभी तक 4 साल में, मतलब मेरे हस्बैंड ने एक दिन भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कभी छुट्टी नहीं ली। हम कंटिन्यू पूरा काम करते रहे और हमें छींक तक भी नहीं आई। और हमने इस दिसंबर में ही इतनी रेस्ट कर लिया, 25 दिसंबर के बाद। मतलब हम पूरा जनवरी घर में ही थे। हम बस सिर्फ 1 वीक के लिए बाहर गए और वापस आए। उसके बाद हमको ऐसा लग रहा था, वो 1 वीक भी हमें ऐसा लग रहा था, अरे हम गुरुजी को जल प्रसाद नहीं दे पा रहे, गुरुजी को हम चाय प्रसाद नहीं दे पा रहे, गुरुजी के पास हम बैठ नहीं पा रहे। मतलब हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत अंदर से खाली है। और हम पूरी जनवरी, पूरी फरवरी, अभी तक की फरवरी, आज 16-17 तारीख हो गई फरवरी 2024 की, अभी तक हम गुरुजी के साथ ही घर में हैं। इस बार गुरुजी ने सोचा जितना भी जुकाम खांसी जो होना है वो हो जाए, पर हम गुरुजी के साथ घर पे ही हैं। और गुरुजी ने हमें ये भी बताया कि किसी ने हम पर बहुत ही ज़्यादा काला जादू किया हुआ था। क्योंकि संगत जी, मेरी और मेरे पति की जो शादी हुई है वो हमारी इंटरकास्ट मैरिज है। मतलब 2003 में हमारी शादी हुई है, पर बहुत मुश्किलों से, बहुत लड़ाई झगड़ा कलेश के साथ हमारी शादी हुई है। शायद उस टाइम पे भी शिवजी भगवान जी हमारे साथ थे और उन्होंने ही हमें मतलब ये राह दिखाई और जैसे तैसे करके हमारी शादी हुई। तो गुरु जी ने हमें ये बताया कि आप पर किसी ने बहुत बड़ा काला जादू किया था। वो कोई पंडित जी हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, छतरपुर में ही रहते हैं वो पंडित जी। वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं। तो मेरी उसी फ्रेंड ने मुझे उन पंडित जी का भी नंबर दिया था। उन्हीं के थ्रू हमें पता चला कि हम पर किसी ने बहुत बड़ा काला जादू किया है। इन अ सेंस इतना बड़ा काला जादू है कि मतलब मैं मेरे पति की ज़िंदगी में ना आऊँ और मेरे पति मेरे साथ खुश ना रहकर, मतलब मेरे पति शुरू से ही बहुत अच्छा कमाते थे, प्राइवेट कंपनी में, सैमसंग कंपनी में जॉब करते थे और वो बहुत ज़्यादा कमाते थे और वो शुरू से ही अपने मम्मी पापा इनको ही पैसा देते थे। तो उनको यही था कि शादी के बाद ये अपनी पत्नी के हाथ में ही पैसे देगा। तो उन्होंने शादी से पहले बहुत कोशिश करी कि हमारी शादी ना होए। तो मेरे हस्बैंड घर से चले भी गए थे, घर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद उनकी मम्मी को लगा कि नहीं, अगर ये घर छोड़ के चला जाएगा तो फिर ये हमारे काबू में नहीं रहेगा। और ऐसे 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 करके उन्होंने उन्हें मना मुनू के अपने घर ले आए। उन्होंने हमारी शादी तो करवा दी, लेकिन उन्होंने हम पर बहुत बड़ा काला जादू किया कि मेरे पति के कोई फैमिली ना हो, हमारी शादी टिके ना, हमारा कोई बच्चा ना हो। मतलब ये चीज़ें हमें कुछ नहीं पता थी। मतलब मेरी शादी को आज 2003 में हमारी शादी हुई थी और आज पूरे 20 साल हो गए हैं। 2023 में पूरे 20 साल हो गए, हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये सब हमें गुरुजी ने अब बताया, हमें समझाया कि उन्होंने कहा कि वो पंडित जी ने हमसे कहा कि अगर आपका जो संतान हुई है वो माँ काली की एक शक्ति ही है, जिसकी वजह से आपके पास ये आपका बेटा हुआ है। और वो नहीं चाहते कि आपके पति का आप रहो, आपका बेटा हो। उनकी फैमिली में सब यही चाहते थे कि वो आपसे दूर हो जाएं, आपको छोड़ दें, आपसे अलग हो जाएं, आपके कोई संतान ना हो और वो सिर्फ उन्हें ही पैसा देते रहें। पर संगत जी, आप यकीन मानो कि मैं आज तक अपने परिवार के लिए, अपने सास ससुर, अपने ननद देवर, अपने चाचा ससुर, ताया ससुर, मतलब हर किसी के लिए, मेरी जब से शादी हुई है, मैं खुद नौकरी करती थी, आज तक मैं और मेरे पति उनके लिए करते रहे, दिल से करते रहे। क्योंकि मुझे ये था कि उनकी वजह से ही मुझे ये मिले हैं पति के रूप में। पर हमें ये नहीं पता था कि वो हमारे लिए इतना ज़्यादा गलत सोचते हैं, हम पे इतना ज़्यादा जादू टोना किया है कि इनकी खुद की मदर की डेथ हो चुकी, मेरे हस्बैंड की मदर की डेथ हो चुकी है। तो हमें ये कुछ नहीं पता। गुरुजी ने ही हमें आज ये 23 साल बाद, मतलब 20 साल बाद 2023 में हमें ये समझाया, बताया। खुद स्वयं मेरे पति को वो पंडित जी ने एक एक बात बताई कि सब कुछ आपके ही परिवार की तरफ से है, लड़की के परिवार की तरफ से कुछ नहीं है, सिर्फ आपके ही परिवार की तरफ से। तो संगत जी, आप यकीन मानोगे कि मतलब मेरे पति जो अपने पिता पे हैं, अपने भाई बहन पे, मतलब उनकी मॉम की तो डेथ बहुत साल पहले हो गई है, तो वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले कुछ नहीं कहा।
बस मैंने उनसे कहा कि देखो आपको जो ठीक लगता है आप वो करो। तो उन्होंने उसी हिसाब से जब देखा तो हमें गुरुजी ने ये बताया कि जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरा किया अब उनका बुरा होगा, तो आप अपने तरफ से कुछ गलत मन में फील मत करना, आपकी तरफ से कुछ गलत नहीं है। मैंने आपकी परीक्षा भी लेके देख ली, मैंने आपको तड़पा के भी देख लिया, आपको रुला के भी देख लिया। सॉरी गुरुजी, संगत जी, मतलब गुरुजी ने हमें इतना कुछ समझाया कि हमें, मैं बहुत बहुत लाख लाख उनका शुक्राना, उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। मतलब मुझसे ज़्यादा मेरे पति गुरुजी पर वो करते हैं कि सुबह का उनका जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, सब कुछ मेरे हस्बैंड करते हैं। मैं तो बस लास्ट में आके बस गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी जो हो अब आप हो, मैंने अपनी डोर आपके हाथ में दे दी, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है, इतनी सी भी चिंता, बाल भर तक की भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिता मेरे साथ है, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि गुरुजी ने ही पहली बार, जब मैं 3 साल की थी ना, मेरा बर्थडे 23 फरवरी को आता है फागुन महीने में, पर उससे पहले शिवजी की शिवरात्रि आती है। तो मैंने पहली बार सबको देख देख के अपनी मम्मा से कहा कि मुझे शिवरात्रि का व्रत रखना है। मेरी मम्मा ने बोला कि अभी तुम 3 साल की है। मुझे नहीं पता, ये बात मेरी मम्मा ने बताई कि तुम 3 साल की हो, तुम कैसे व्रत रखोगी। और इस व्रत में मेरी मम्मा जो थी वो शाम के संध्या टाइम पे ही शिव जी पे जल चढ़ाती है। तो मम्मी ने कहा पूरे दिन तुम्हें बिना जल के रहना पड़ेगा। मतलब मैं 3 साल की लड़की इस चीज़ के लिए मान गई कि हाँ मैं रहूँगी, क्योंकि मेरे लिए शिवजी भगवान जी नहीं थे, वो मेरे लिए स्वयं पिता थे। तो मतलब जितना मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ उससे कहीं ही ज़्यादा मैं शिवजी भगवान जी से प्यार करती हूँ। मैं मान गई, मैंने कहा हाँ मैं रह लूँगी। मतलब मैं पूरे दिन मम्मा बताती रही कि मैं इधर लुढ़कती रही, उधर लुढ़कती रही, लेटती रही। मतलब मैं 3 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है ना, मैं इधर उधर लेटते पेटते। शाम को 5 बजे मम्मी मुझे मंदिर ले गई, मेरे हाथ से जल चढ़वाया, प्रसाद चढ़वाया, जो भी फल वल चढ़वाए होंगे वो चढ़वाया। उसके बाद मम्मी मुझे घर लेके आई। उसके बाद मम्मी ने मुझे कुछ जल प्रसाद दिया होगा, मतलब कुछ फ्रूट का प्रसाद दिया होगा, मुझे नहीं पता। मतलब तब मैंने व्रत खोला शाम को 6-7 बजे। मतलब शिवजी भगवान जी तो बचपन से ही मेरे साथ हैं, माँ काली बचपन से ही मेरे साथ है। और इतना मैं शिवजी भगवान जी को मानती थी, इतना मानती रही कि शिवजी भगवान जी ने, मेरे पति का नाम ही शिव है। मेरे पति का नाम शिव है, मेरा जो पुत्र हुआ उसका नाम कार्तिक है। तो मैं तो अपने महादेव की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया, हमें अपने अंग संग लिया, अपनी चरण में लिया। संगत जी, महादेव जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। गुरु जी ने अगर ये रूप में जन्म लिया है तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों मुझे उनके दर्शन नहीं हुए, क्यों मुझे कभी पता नहीं चला कि मैं बचपन से दिल्ली में पली बड़ी, और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि दिल्ली में ही गुरुजी का इतना बड़ा मंदिर है। मुझे कभी नहीं पता चला। मैं अमेरिका आने के 5 साल बाद मुझे ये पता चला कि गुरुजी का बड़ा मंदिर दिल्ली में ही है। सच बताऊं, गुरुजी की ही कृपा थी। मैं बचपन से, एक और सत्संग सुनाती हूँ आपको, मैं बचपन से शिवजी मंदिर जाती थी हर सोमवार को। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जाते जाते यही सोचती थी कि हे भगवान जी मुझे वो आदमी ना मिले। वहाँ पे मंदिर में मुझे एक आदमी मिलते थे जो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में होते थे, सफ़ेद कुर्ता पजामे में होते थे। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो मुझसे मंदिर साफ़ करवाते थे। मतलब शिव जी का पूरा मंदिर मुझसे झाड़ू पोछा करवाते थे, मुझसे पोछा करवाते थे संगत जी। और मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल भी दिल से पोछा नहीं करते थे। मैं बस वो अंकल जी को कुछ बोल नहीं सकती थी, उनके आगे मैं बोलते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैं छोटी लड़की और मैं उनके आगे कुछ बोलूं, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। पर मेरा मन महसूस किए और मतलब बुरे मन से या जो भी, मतलब कि बस वो कुछ ना कहें, उनके सामने मैं पूरा मंदिर, शिवलिंग का जो पूरा मंदिर था वो साफ़ करती थी, शिवलिंग पे पूरा फूल से पूरा मंदिर सजाती थी। और मैं उनसे ये भी कहती थी कि अंकल आप मुझसे फूलों से तो ये मंदिर सजवाते हो, सब आएंगे अभी शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये फूल तो गिर जाएंगे, तो क्यों मुझसे ये सारा काम करवाते हो। तो उन्होंने कहा नहीं पुत्र, तू अपना काम कर, उन्होंने जो आना है वो अपना काम करेंगे। मैंने कहा आप क्या सबसे पोछा लगवाते हो जो मुझसे पोछा लगवाते हो। तो उन्होंने कहा नहीं पुत्र, ये पोछा सिर्फ तू ही लगाएगी।
संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं हर सोमवार जाती थी और हर सोमवार यही सोचती थी, हे भगवान जी मुझे उनके दर्शन ना होए, वो मुझे दिखाई ना दे। और अब जब मैंने अपनी फ्रेंड को ये सारी बात बताई तो उसने कहा कि गुरुजी तो तुझे बहुत पहले से तेरे साथ थे। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये बुरा लगता था पता नहीं वो अंकल कहाँ से आ जाते हैं, हर सोमवार को ही दिखाई देते हैं और कभी मुझे ज़िंदगी में वो दिखाई नहीं दिए। और हर सोमवार को बस वो मुझसे पहले वहाँ खड़े होते थे, या कभी मैं पूजा करके भाग रही होती थी ना, वो मुझे तभी दिख जाते थे सीढ़ियों में कि नहीं पुत्र भागना नहीं है, अभी तो तूने मंदिर साफ़ नहीं किया। तो मैं उनसे कहती थी अंकल मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस भी जाना है। तो वो कहते थे नहीं नहीं, अभी पहले सबसे पहले मंदिर साफ करना है उसके बाद जाना। तो मतलब मैं सड़े मुंह से या जैसा भी आप समझ लो संगत जी, मैं जाके वो मंदिर साफ करती थी। मतलब मैं कभी उन्हें पलट के जवाब नहीं देती थी, अंदर से मैं बहुत चिढ़ती रहती थी पर मैं उन्हें जवाब नहीं देती थी। जाके मैं फिर पूरे मन से मंदिर साफ कर, अब साफ करते करते मन हो ही जाता है, तो मैं मन से पूरा मंदिर साफ करती थी। और पूरे मंदिर पे शिवलिंग पे पूरा हार श्रृंगार का फूल सजा के पूरा अच्छे तरीके से करके फिर मैं उनसे कहती थी अंकल जी आप देख लो मंदिर अच्छे से चमक गया। वो बोलते हैं हाँ मैंने फूल लगा दिया मैंने अच्छे से, अब मैं जाऊँ मुझे ऑफिस भी जाना है। तो वो कहते हैं हाँ बेटा तू जा, अब तेरा सारा कल्याण होगा, तू जो चाहेगी तुझे मिलेगा। और मैंने उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं थी, बस मैं वहाँ से भाग जाती थी। जब मैंने मेरी फ्रेंड को ये सारी बात बताई संगत जी, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि महादेव जी गुरु जी तो स्वयं तेरे साथ शुरू से ही थे। और सच बताऊं गुरु जी मुझे कुछ भी समझ ही नहीं थी, मतलब आज तक मुझे समझ नहीं है, आज तक मेरे दिल में पैसे का अहंकार है ही नहीं। मैं अभी भी जो भी मेरे सामने हल्का सा भी रोके बोल देता है ना, मैं उसको दे देती हूँ। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, या हम दिन रात मेहनत करके दोनों पति पत्नी ट्रक चला के पैसा कमा रहे हैं, उस चीज़ की भी मैंने कभी अहंकार नहीं किया, कभी कोई घमंड नहीं किया। पर जब पता चला कि वो लोग सोचते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, इनसे जितना बटोर सको बटोर लो, तो फिर मन में दुख हुआ, मतलब फील हुआ। पर अब मुझे वो चीज़ की भी चिंता नहीं है। जब हम अनजाने में ही भगवान जी को इतना मानते थे, तो अब तो हमें पता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। मेरे पति मेरे पुत्र के साथ हैं, हमारे हमारे परिवार पर अपनी हर संगत पे वो अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो अब तो मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। सच बताऊँ तो अब मैं इतनी निश्चिंत हूँ कि जो होगा जब होगा जैसे होगा मेरे गुरु जी की मर्जी से ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं तो हर पल का शुक्राना करती हूँ। अगर अब कुछ भी 19-20 होता है ना, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। मुझे पता है मेरे गुरु जी ने सोचा है, उन्होंने जो सोचा है वही होगा। तो अब अगर हम काम पे नहीं भी जा रहे हैं ना, तो मुझे उस चीज़ की भी चिंता नहीं है। मुझे पता है कि शायद गुरु जी ने हमें घर पे रोक के कुछ हमारे साथ अनहोनी होने से बचाया है, तो इसलिए हम अपने घर पे हैं। और अभी मैं अपने गुरुजी के सामने ही आपको ये सत्संग सुना रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो या कुछ भी भूल चूक हुई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करें, गुरुजी मुझे क्षमा करें। आप बार बार बोलते हो कि अपना सत्संग सुनाओ, तो मुझे समझ ही नहीं आता। मैं हमेशा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती हूँ। गुरुजी बोलते हैं शुक्राना करो, तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सब लिखती रहती हूँ। अब जब मैंने ये सब लोगों की सत्संग सुनी और उससे मुझे पता चला कि शुक्राना का मतलब होता है कि अपनी संगत सुनाओ। आपके साथ गुरुजी ने जो भी आपके लिए अच्छा किया है वो चीज़ आप गुरुजी का सबके साथ साझा करो, सब में बांटो, उनको सबको बताओ। तो तब मुझे समझ आई और पहली बार मैं अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके बाद ही मेरे पास मैसेज आ रखा है कि आप इस नंबर पे अपना सत्संग भेज सकते हो। तो मैं उस नंबर पे अपना सत्संग भेजकर अपना सत्संग शुरू करूँगी और सबको बताऊँगी कि गुरुजी मुझ पर कृपा करें, मेरे सत्संग को स्वीकार करें और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरु जी, संगत जी, सुनीता आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग था। संगत जी, गुरु जी अपनी सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। गुरु जी अपनी संगत के 90% कष्ट खुद ले लेते हैं, 10% कष्ट संगत को झेलने होते हैं। संगत जी उन 10% को झेलने के लिए भी गुरु जी हमारे साथ रहते हैं। संगत जी अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे।
आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी।